मैं डॉक्टर साधना दोनेरिया, विभागाध्यक्ष योग विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। आप सभी को मेरा नमस्कार। साधना जी, योग की महिमा अब पूरी दुनिया गा रही है और करोड़ों लोग इसे अपना रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पहलू है भारत के लिए, क्योंकि अब भारत योग का तो गुरु है ही और विश्व में योग फैलाने का भी काम किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि योग की महिमा को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? योग हमारा आधार स्तंभ है, हमारी भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। आज के समय में, वर्तमान समय जो इतना तनाव युक्त है, इसमें यौगिक जीवन शैली अपनाना इतना आवश्यक हो गया है कि हम शारीरिक मानसिक स्तर पर संतुलित रहें। जो अभी कोरोना काल से हम गुजर चुके हैं और फिर से हम कोरोना की बात सुन रहे हैं, उससे व्यक्ति अंतः स्तर पर एक भय का अनुभव करता है और भयग्रस्त व्यक्ति हर बीमारी को बहुत जल्दी ग्रसित होता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होने लगती है भय के कारण। और योग जो नियमित योग करता है वो भय मुक्त होता है, आत्मविश्वास से सराबोर रहता है, आत्मबल बहुत ज़्यादा होता है। आत्मबल, आत्मविश्वास, इन दो चीज़ों के होने पर व्यक्ति हर विपरीत परिस्थिति से बहुत आसानी से निकल जाता है। आप ये कहना चाह रही हैं कि अब कोरोना की जो हम अगली आहट सुन रहे हैं, उससे यदि बचना है तो योग का सहारा यदि हम लेते हैं तो बहुत हद तक हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और हमें किसी प्रकार की बीमारी भी हमसे दूर रह सकती है। देखिए, इम्यूनिटी यदि हमारी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो बाहरी जो भी वायरस हम पर आक्रमण करेगा, हम बहुत जल्दी अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा अंतः स्तर है, जो हमारी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यदि वो हेल्दी हैं तो अच्छी कार्यप्रणाली है, व्यक्ति स्वस्थ होगा। स्वस्थ व्यक्ति हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए स्वतः तैयार रहता है, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि योगमय जीवन शैली, योग में कुछ आसन और प्राणायाम और कपालभाति, जल नीति, रवण नीति, ये आसन, जैसे आसन में मैं कहूँ कि जैसे हमारा कुछ आसन के अभ्यास से हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन दो सिस्टम का स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना हमारे शरीर के लिए, मन के लिए बहुत आवश्यक है। जब ये दो सिस्टम हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं तो अन्य सिस्टम अपने आप ही बहुत हेल्दी वर्क करते हैं। कोरोना में क्या है, सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ग्रसित होता है। और योग क्या करता है, प्राणायाम जैसे कपालभाति, ये आपके लंग की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, फेफड़ों को कार्य क्षमता को विकसित करते हैं। और जिसका फेफड़े बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लंग कैपेसिटी अच्छी है, उसका हार्ट और ब्रेन भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। क्योंकि प्राणायाम में लंग्स, हार्ट और ब्रेन, ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं। साधना मैडम, हमारे श्रोताओं को ये बता दें कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज़ाना कितने समय योग करना है, और जो आपने आसन बताएं जैसे कपालभाति बताया, एक तो प्राणायाम, और कौन कौन से प्राणायाम हैं जो हमारी इम्यूनिटी को और भी बढ़ा सकते हैं? देखिए, योग में क्या है, एक 30 मिनट का अभ्यास आप डेली करिए, 30 मिनट का अभ्यास आप प्रतिदिन करें, जिसमें कुछ आसन में जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, पीठ के बल लेटकर और पेट के बल लेटकर, और कुछ खड़े होकर। जब हमने दो आसन हर स्थिति में किए, क्योंकि हर स्थिति में हमारी जो स्पाइन है उसमें ट्विस्टिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग या कंप्रेस होती है। योग के अनुसार जिस व्यक्ति की स्पाइन जितनी हेल्दी है, वो व्यक्ति उतना ही स्वस्थ माना जाता है। तो अब स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए आसन का अभ्यास आवश्यक है। आसन के अभ्यास से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, और मसाज होने से उनकी कार्य प्रणाली चुस्त एवं दुरुस्त रहती है। प्राणायाम में हम डीप ब्रीदिंग प्रारंभ करें। डीप ब्रीदिंग जब ठीक से होने लगे, देन अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति, ये 2 करे अभ्यास आपने, तो भी आप बहुत कुछ कोरोना से जीत जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। मान लीजिए बहुत हाई बीपी है तो भस्त्रिका प्राणायाम हम सोच कर करेंगे कि हमें कितना कपालभाति करना है, कितना प्राणायाम करना है। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम विदाउट कुंभक
किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कपालभाति 10 to 15 स्ट्रोक करने में भी कोई परेशानी नहीं है। इतना आप अभ्यास करिए, आप निश्चित रूप से हेल्दी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, आत्मविश्वास रहेगा आप में। दूसरा, खाने में भी थोड़ा सा ध्यान हमें ये रखना है, जैसे जितना हम प्राकृतिक आहार लेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे। जिसमें विशेष तौर से नींबू और आंवले का प्रयोग अवश्य करिए, जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा हो, वो आप आहार लें। खाने में भी दूध जैसे लेते हैं तो हल्दी डालकर ले लें। प्रकृति के जितने नज़दीक रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी आपने बातें बता दी कि आपने आहार की बात भी कर ली और साथ ही आपने आसन और प्राणायाम की बात भी कर ली। ये सभी प्राणायाम हैं या आसन हैं, कितना हम अपने टीवी को देखकर या फिर सीरीज़ को देखकर, यूट्यूब पर देखकर फॉलो कर सकते हैं और कितना हमें एक गाइड की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने जो सभी आसन हैं, प्राणायाम हैं, उसको सही तरीक़े से कर सकते हैं ताकि उसका पूरा लाभ मिले। देखिए, मैं आपको सलाह दूंगी कि किसी भी टीवी या किसी भी बुक से पढ़ के अभ्यास ना करें, क्योंकि जो टीवी में डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है वो तो सही दे रहा है, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो हम जो गलती कर रहे हैं हमें करेक्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप किसी एक योग शिक्षक या प्रशिक्षक के निर्देशन में अभ्यास करें। और दूसरा, मैं आपको पहचान बता दूं कि यदि अभ्यास के बाद आप अपने को एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो आपके अभ्यास में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभ्यास के बाद आप अपने में थकावट, पसीना या कुछ अनईजी फीलिंग आपको आती है तो आप ये समझिए कि हमारे अभ्यास में निश्चित रूप से कोई न कोई गलती हो रही है। तो जब ऐसा लगे तो आप अभ्यास बंद कर दीजिएगा, पुनः दोबारा से प्रारंभ करिए और किसी अच्छे निर्देशक के निर्देशन में ही अभ्यास करें। अच्छा, योग करने के लिए क्या सुबह का वक्त ही मुफीद होता है या फिर हम अपने सुविधानुसार समय निकाल सकते हैं योग करने के लिए? कुछ इसके लिए भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं? सुबह का समय, कहते हैं ना कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तो सुबह का समय सोने के समान है, क्योंकि सुबह हवा बिल्कुल ताज़ा रहती है। ताज़ी हवा में जब आप अभ्यास करते हैं तो उसका असर ही अलग होता है। दूसरा, आप रात भर सो कर के उठते हैं तो फिजिकली और मेंटली रिलैक्स रहते हैं। स्टमक भी आपका खाली रहता है, पेट खाली रहता है, और खाली पेट अभ्यास करना हमें ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि हम सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप इवनिंग में भी अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास और भोजन में 4 घंटे का अंतर रखिएगा। अगर कोई भी हमारी ऐसी इमरजेंसी कि आपको ना इवनिंग में समय मिल रहा है ना मॉर्निंग में मिल रहा है, तो आप जब भी अभ्यास करें 4 घंटे का अंतर रखें, एम्प्टी स्टमक हो तभी अभ्यास करें। और अब आ जाते हैं, आपने काफ़ी सारी बातें बता दी योग, आसन और प्राणायाम की। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय योग को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रहा है। कुछ ऐसे पाठ्यक्रमों की जानकारी हमारे श्रोताओं को दे दें जो उसे अपनाकर एक योग तो समझ ही सकते हैं, साथ ही एक करियर भी बेहतर बना सकते हैं योग की फील्ड में। योग विभाग बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 6 कोर्सेज चला रहा है। MA MSc इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस, PG डिप्लोमा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन योगिक साइंस एंड PG डिप्लोमा इन योग थेरेपी। इसके साथ ही एक 3 माह का प्रमाण पत्र कार्यक्रम भी चला रहा है, जिसे हम कोई भी कर सकता है जो 12th पास हो। ये कोर्सेज करने के बाद हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रारंभ करते हैं, जैसे खुद की क्लासेस प्रारंभ करते हैं, या हॉस्पिटल में एज ए योग थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी सेंटर में, और स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एज ए योग टीचर, एज ए योग इंस्ट्रक्टर, एज ए योग थेरेपिस्ट, यहाँ तक कि कंपनीज में भी अभी योग कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए समय और किस महीने में ये प्रवेश प्रक्रिया होती है, हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। ये प्रवेश प्रक्रिया बाकी सभी जो ईयरली 1 ईयर या 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं उनकी जून में स्टार्ट होती है। बाकी जो 3 मंथ्स का कार्यक्रम है वो हम साल में 2 बार करते हैं। अभी जनवरी में फिर से स्टार्ट करेंगे। जो 12th पास हैं वो लोग कर सकते हैं। BU की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही एडमिशन प्रक्रिया है। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन ही है अभी। फिर एग्ज़ाम रहेगा तो एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी, बस ये है। जो भी कुछ है सब कुछ ऑनलाइन है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको सब कुछ देखने को, जानने को मिलेगा।
तो इसी पाठ्यक्रम में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं। इसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, टीचिंग प्रैक्टिस सब कुछ है। चूँकि ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, लेकिन इसमें सारे वही रखे हैं, लेकिन उनके कोर्स कंटेंट कम है। तो इस बातचीत के माध्यम से मैडम आप हमारे श्रोताओं से क्या निवेदन करना चाहती हैं योग को अपनाने के बारे में, साथ ही इन पाठ्यक्रमों से जुड़ने के संबंध में? पाठ्यक्रम तो आपकी इच्छा है कि आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, पर योग को आप अपने जीवन का एक आवश्यक अंग अवश्य बनाएं, जिससे आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और समाज स्वस्थ रहे। क्योंकि एक स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार निवास करता है, और स्वस्थ विचार का होना राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।